पीडीएम का कोयटा में पावर शो, अयूब स्टेडियम में जलसा, मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान स्टेज पर मौजूद। बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। दहशत गर्दी के खदशे के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। शहर में दफा 144 नाफिज, मोटरसाइकिल की डबल सवारी बंद, मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल। नेक्टा का एक सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट जारी हुआ था और बलूचिस्तान गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उस थ्रेट को बड़ा संजीदा लिया। लियाकत शाहवानी कहते हैं नेक्टा के मरासले को संजीदगी से लिया है। पीडीएम क़यादत को बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम की। जलसागाह के अतराफ भी सिक्योरिटी सख्त है। जलसे की तारीख तब्दील करने की हमारी बात पर कान नहीं धरे गए। अगर तारीख बदल ली जाती तो कौन सी आफत आ जाती। किसी रहनुमा या कारकुन को गिरफ्तार नहीं करेंगे। गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया तो कानून के मुताबिक देखा जाएगा। पार्टी की गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे किए हैं, नून की गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे किए हैं, हमें भी 5 साल पूरे करने दो। ये जो ख्वाब है कि दिसंबर में हम चले जाएंगे, ये ख्वाब ही है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं हुकूमत दिसंबर में चली जाएगी, ये महज ख्वाब ही है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। फयाजुल हसन चौहान बोले, पीडीएम में इख्तलाफ का आलम ये है कि बिलावल ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन को ज्यादा अहमियत दी। बिलावल अपनी सियासत को बेगम सफदर और नवाज शरीफ से दूर रखकर अक्लमंदी कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का क्लाइमेक्स इसी पैक का मंसूबा है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का मास ट्रांजिट मंसूबा लाहौर के शहरियों को सफ़र की आलमी मेयार की सहूलत फराहम करेगा। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। 27 किलोमीटर तवील फासला सिर्फ 45 मिनट में तय होगा। एक तरफा किराया 40 रुपये मुकर्रर। उस्मान बुज़दार ने मंसूबे को पाक चीन दोस्ती की बेहतरीन मिसाल करार दे दिया। कहा, सियासी तासुब से बालातर होकर माजी के प्रोजेक्ट्स भी मुकम्मल कर रहे हैं। ऑरेंज ट्रेन चलाने के लिए 15 अरब की सब्सिडी दी गई है। वजीर आजम की सोच महदूद है। कभी वो भंग की बात करता है, कभी कट्टों की बात करता है। तैयार हो जाओ, दिसंबर का महीना इंशाअल्लाह फैसले का महीना होगा। मुस्लिम लीग नून ने जैन मंदिर स्टेशन पर पंडाल सजाया। ऑरेंज लाइन मंसूबे का फीता भी काट दिया। अयाज सादिक कहते हैं, लाहौर को मेगा प्रोजेक्ट्स देने वाले आज पाबंदे सलासिल हैं। हुकूमत बर्दाश्त से बाहर हो चुकी, वो वक्त दूर नहीं जब इन हुक्मरानों से हमें निजात मिलेगी। साद रफीक बोले, शहबाज शरीफ का वाहिद जुर्म सूबे की हालत बदलना है। मरियम औरंगजेब कहती हैं, ऑरेंज लाइन मंसूबा वही है जिसके खिलाफ पीटीआई अदालत गई। काम ना रोका जाता तो आवाम 4 साल से इस पर सफर कर रहे होते। नून लीग के नामजदगान ऑरेंज ट्रेन का खुद साख्ता इफ्तिताह कर रहे हैं। महंगे मंसूबों का बोझ आवाम को उठाना पड़ता है। पशेमानी और नदामत के बजाय जश्न मनाना ढिठाई का सबूत है। शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी बोले, मसला मंसूबों में प्लानिंग का फुकदान, पैसों का ज़िया और गैर मंतकी सब्सिडी है। शहबाज गिल ने कहा, सेहत और तालीम के फंड्स ऑरेंज लाइन में इस्तेमाल किए गए। छोटे मियाँ करप्शन और लूट मार पर सलाखों के पीछे हैं। अपोजिशन हुकूमत गिराना चाहती है तो इस्तीफे देकर ऐवान से बाहर आए। नून लीग और पीपल्स पार्टी इख्तदार और बारियों की जंग लड़ रही है। जमात इस्लामी सियासी बिरयानी में शामिल नहीं। सिराजुल हक कहते हैं, मौजूदा हुकूमत में करप्शन और रिश्वत के रेट्स बढ़ गए। नाकाम हुक्मरान यही बातें करते हैं जो वज़ीर आज़म कर रहे हैं। भारत की एक और रुसवाई। FATF प्लेनरी के दौरान पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ से भारत के छक्के छूट गए। भारतीय मीडिया के सवाल पर सदर FATF ने कवानीन बताए। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान को ऑन साइट विजिट नहीं मिला। FATF के सदर बोले, कंसल्टेशन खुफिया अमल है, जब फ्लोर नहीं मिला तो हिमायत या मुखालिफ कैसी। पाकिस्तान के एक्शन प्लान पर अमल की तारीफ भारत के सिवा तमाम ममालिक ने की। कोरोना वायरस से मुल्क भर में मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6736 हो गई। 832 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 10,668 रह गई।
اور فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر وفاقی وزراء برہم۔ فواد چودھری کہتے ہیں اچھی طرح سمجھ لو حرمت رسول ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ فرانس کے نا سمجھ شدت پسندوں کو دنیا کا امن عزیز نہیں۔ اسد عمر بولے آزادی اظہار رائے کی آڑ میں توہین کی اجازت منافقت اور قابل مذمت ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔